अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, भारत से व्यापार समझौता चाहते हैं। अनथिंकेबल हुआ है। अनथिंकेबल ये है, ट्रंप ने एडमिट कर लिया कि वो मोदी जी को बीट नहीं कर सकता और घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। मार्केटिंग का बॉस है ट्रंप। तो ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ठीक है यार, देखो मैंने जो सजा देनी थी ईरान को, वो मैंने सजा दे दी है। अमेरिका के ऊपर जो मीडिया जो है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से बार बार कह रहा है कि जी आपने ईरान में क्या किया है। तरह तरह के सवालात कल हो रहे थे जिसपे डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज लग रहे थे। इंडिया काफी गुस्सा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दोस्त नहीं बन पा रहे हैं और दुश्मनी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, अंत में ट्रंप को बात समझ आ ही गई कि भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। भारत से अकड़ से बात करने का परिणाम कभी भी अमेरिका के हित में नहीं होगा। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसके साथ झुककर समझौता करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसका विश्लेषण। साथ ही अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। अनथिंकेबल हुआ है। अनथिंकेबल ये है, ट्रंप ने एडमिट कर लिया कि वो मोदी जी को बीट नहीं कर सकता और घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। मोदी जी पिछले 60-70 दिन से नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, ही हैड टू ब्लिंक। तभी बोलता हूं कि भाई हमारे पास मोदी जी जो हैं, मोदी जी के पास एक ट्रंप कार्ड है। बस ट्रंप को जरूरत है अब मॉडिफिकेशन की। आप समझ सकते हैं मैं इशारा क्या करता हूँ, क्या किधर दे रहा हूँ। इतने महीनों से हार्ड नेगोशिएशन चल रही है, हार्ड टॉक है ट्रंप की तरफ से, थ्रेट्स दिए गए, सब कुछ किया गया। जो आदमी बोलता था अमेरिका फर्स्ट, आज एडमिट कर रहा है कि भाई वर्ल्ड हैज बिगन टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट बीट इंडिया एनीमोर। ये ट्रंप के खुद के वर्ड्स हैं। एक शॉकिंग मोमेंट है ऑनेस्टी का। जो आदमी दुनिया भर में झूठ बोलता फिरता है, डोनाल्ड ट्रंप आज लाउडली बोल रहा है, यू कैन नॉट वॉक इनटू इंडिया, यू कांट इवन थिंक अबाउट एंटरिंग इनटू इंडिया मींस मोदीज इंडिया। ये वर्ड्स कोई उसने पीछे बैक चैनल में लोगों के साथ बैठकर नहीं की है, ओपनली बोला है उसने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, वर्ल्ड जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर। और जो हम विटनेस कर रहे हैं अभी कि एक अमेरिकन सुपर पावर, उसने नरेंद्र मोदी जैसे दीवार के बीच में सर अपना मारा है पटक कर, और कुछ नहीं हो रहा। और अभी इसको अनपैक करते हैं कि हुआ कैसे, किया क्या, और गवर्नमेंट जो है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को दिख गया कि भाई वो हमें जितना ज़्यादा बुली करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा मोदी जी स्ट्रांगली जवाब देते हैं। और मैंने इसको वीडियो बनाया है, मैं डाल नहीं सका हूँ कि मोदी जी ने 3 दिन में 4 या 5 बार डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करी है। वो मैं सारा कोलेट करके बताऊंगा, पिछले हफ्ते की न्यूज़ का, वो बाद में करेंगे बात। लेकिन अभी आज बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये स्टेटमेंट देनी कैसे पड़ी। दोस्तों, आपको मालूम है कि जब कांग्रेस की गंदी सरकार थी तब हमने देखा भारत को यूज किया जाता था एक सॉफ्ट कंट्री की तरह, कोई भी आकर जो मर्जी नेगोशिएट कर ले। और आपको मालूम है कि हमने अपने आप को मल्टीनेशनल्स के लिए खोल दिया था, हमने चीप लेबर ऑफर कर दी थी, और हमने फॉरेन प्रेशर के अंदर आकर हम हर एक के सामने हम झुक जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये भारत जो है फोर्ट्रेस है। अभी मोदी जी ने फोर्ट्रेस बना दिया है, किला बना दिया है भारत को। एक तो आपने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है दुनिया के अंदर, एंड उसे एक आदमी वो लीड कर रहा है जो अंडरस्टैंड करता है गेम को। ही नोज एग्जैक्टली व्हेन टू से नो। लेकिन मोदी जी हैं, उसको ट्राई किया डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा नेगोशिएट करने के लिए कि मैं एक बहुत बड़ा बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील साइन करने वाला हूं भारत के साथ। लेकिन बिहाइंड द सीन्स मोदी जी हैं जिनके हाथ में सारे कार्ड थे। वो समझाऊंगा कैसे। ट्रंप का दिल क्यों बदला? ट्रंप ये दिखाना चाहता है, देखिए ट्रंप एक मास्टर मार्केटियर है, मार्केटिंग का बॉस है ट्रंप। तो ट्रंप दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ठीक है यार, देखो मैंने जो सजा देनी थी ईरान को, वो मैंने सजा दे दी है, मेरी स्टोरी यहां पे खत्म हो गई। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ईरान को सजा मिलनी चाहिए। तो अब चीन एक काम करो, तुम खरीद लो तेल। और चाइना ऑलरेडी 90% खरीद रहा है। 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है वो चीन की ओर है।
लेकिन ये ऐसा दिखा रहा है कि अब मैंने परमिशन दे दी, मैं बहुत बड़े दिल वाला हूं, तो इसलिए मुझे नोबेल प्राइज दे दो। क्या ये सिर्फ चीन के लिए है कि हर एक देश के लिए है? क्योंकि अगर आप खुले आम चीन को कह रहे हैं कि तुम खरीद लो, राइट, तो फिर अगर कोई दूसरा देश खरीदता है ईरान से तेल, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान खरीदता है, वैसे तो पाकिस्तान को भी तेल की जरूरत है, अगर पाकिस्तान, क्योंकि ईरान का नेबरिंग कंट्री है, और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है साहब, जो आपने फैसिलिटी चाइना को दी है वो फैसिलिटी हमें भी दीजिए, और हम भी जितने हमारे पास थोड़े मोड़े पैसे हैं हम भी ईरान को पैसे देके ईरान से तेल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि फिर हमारा बगल में ही है तो आसानी से हो जाएगा, सस्ता पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या ट्रंप अलाउ करेगा? अगर भारत कहता है कि ईरान तो बगल में, ईरान जो है ये तो ये रहा ईरान, क्या दिक्कत है? इंडिया यहां पे है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है। कल अगर हम ये बोलें कि साहब ठीक है, हमने चाबहार पोर्ट बना दिया, चाबहार पोर्ट में तुम तेल लाद दो, ये डायरेक्टली यहां पे रिफाइनरी में आ जाएगा, जो गुजरात में हमारी रिफाइनरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, और आ जाएगा, 2 दिन के अंदर आ जाएगा, बगल में ईरान है। क्या अमेरिका को इस पे ऑब्जेक्शन होगा? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये ट्रंप अपना गेम बैठा रहा है, और उसका गेम जो है वो गलत पड़ने वाला है। ये जो ट्रंप को लगता है ना कि उसने ईरान को सजा दे दी है और अब ईरान अपना सबक सीख जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रंप ईरान को पहचाना ही नहीं। ईरान और पाकिस्तान में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। रजीम मुझे दोनों जगह की पसंद नहीं है, लेकिन एक मैं बात कह सकता हूं कि ईरानियन रजीम इज नॉट फॉर सेल। ईरानियन रजीम इज नॉट फॉर सेल। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को स्वीकार करना पड़ ही गया कि वो भारत को और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त देने की क्षमता नहीं रखते, न कि दुनिया रखती है। भारत पर टैरिफ लगाते रहने वाले ट्रंप बीते कई दिनों से भारत के प्रधानमंत्री के साथ व्यापार के मुद्दों पर वार्तालाप किए जा रहे थे, लेकिन हार कर ट्रंप ने भारत के सामने घुटने टेक ही दिए, और ट्रंप ने खुद बयान देते हुए ये कहा कि भारत के साथ हम अब किसी भी शर्त पर आपसी समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि भारत को दरकिनार कर विश्व और अमेरिका कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये स्वीकार करने में थोड़ी सी भी झिझक नहीं है कि भारत एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और मोदी को कभी भी दूसरों की शर्तों पर झुकाया नहीं जा सकता। भारत को किसी भी विषय पर पराजित करना संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दो टूक बयान ने बाकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खासकर पाकिस्तान और चीन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे, क्योंकि अमेरिका जैसा देश अगर भारत और मोदी के सामने नतमस्तक हो जाता है तो इन दोनों देशों को भी समझ आ जाती है कि ये किस खेत की मूली हैं। अब ट्रंप भारत में अमेरिकी कंपनियों का बढ़ चढ़कर बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी कंपनी को विश्व के बाजार में टिका रहना है तो उसे भारत में निवेश करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भारत से अमेरिकी कंपनियों को बिजनेस करने की छूट देने की बात कही। इसके बदले में उनको यह भी पता है कि अब भारत पर टैरिफ लगाने की बात को उन्हें भूल जाना पड़ेगा, जिसको उन्होंने खुले शब्दों में स्वीकार भी कर लिया है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।